क्लास ट्रिप का नाम सुनते ही पूरे ग्रुप में खुशी की लहर दौड़ गई। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोज़ा तालीमी दौरे का ऐलान हुआ था और जाहिर है कि हमारी डिजास्टर क्वींस इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। अगले चंद दिनों तक उनकी सारी गुफ्तगू का मौजू सिर्फ ट्रिप था। कोई कपड़ों की प्लानिंग कर रही थी, कोई तस्वीरों की, और आयशा हस्बे मामूल सिर्फ खाने की फिक्र में थी। एक दिन फिजा ने पूछा, आयशा, तुम ट्रिप पर क्या लेकर जा रही हो? आयशा ने एक लंबी फहरिस्त निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। चिप्स, बिस्किट, केक, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जूस। हिना ने फौरन टोका, हम ट्रिप पर जा रहे हैं या तुम दुकान खोलने? आयशा ने संजीदगी से जवाब दिया, भूख किसी भी वक्त लग सकती है, इंसान को तैयार रहना चाहिए। आखिरकार ट्रिप का दिन आ गया। सब सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी पहुंच गई। बस में सीटों के लिए ऐसी दौड़ लगी जैसे मुफ्त सोना तकसीम हो रहा हो। जोया खिड़की वाली सीट पर कब्जा कर चुकी थी और किसी कीमत पर उठने को तैयार नहीं थी। मरियम ने कहा, मुझे भी खिड़की वाली सीट चाहिए। जोया बोली, पहले आओ पहले पाओ। मरियम ने मुंह बनाया, दोस्ती का भी कोई हक होता है। जोया ने जवाब दिया, खिड़की वाली सीट के सामने दोस्ती की कोई हैसियत नहीं। ये सुनकर पूरा ग्रुप हंसने लगा। बस रवाना हुई तो शुरू में सब बड़े आराम से बैठी थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद बस एक चलती फिरती म्यूजिक पार्टी बन गई। हिना गाने गा रही थी, फजा तालियां बजा रही थी, मरियम बेसुरे अंदाज में साथ दे रही थी और बाकी सब अपनी हंसी रोकने में नाकाम थी। एक मौके पर मरियम ने इतनी ऊंची आवाज में गाया कि सामने बैठी टीचर चौंक कर उठ बैठी। टीचर ने घोर कर पूछा, ये आवाज किसकी थी? मरियम ने फौरन खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद बाहर कोई गधा था। जोया ने सरगोशी की, हाँ, और वो अभी तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो गया है। रास्ते में एक रेस्ट एरिया पर बस रुकी। सब नीचे उतरकर तस्वीरें बनाने लगी। माहनूर ने बड़ी एहतियात से एक खूबसूरत पोज बनाया और फजा को तस्वीर लेने के लिए कहा। फजा ने तस्वीर खींची, लेकिन जब तस्वीर देखी गई तो माहनूर के पीछे एक बकरा खड़ा था, जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। जोया हंसते हुए बोली, तस्वीर में तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो ये बकरा लग रहा है। मरियम ने कहा, ये तुम्हारा नया फैन मालूम होता है। माहनूर ने तस्वीर डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन बाकी सब ने फौरन उसे अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। ट्रिप की मंजिल एक खूबसूरत तारीखी मकाम था। वहां पहुंचते ही सब घूमने फिरने निकल पड़े। गाइड बड़ी मेहनत से तारीखी मालूमात दे रहा था, लेकिन ग्रुप का आधा ध्यान तस्वीरों में और बाकी आधा खाने में था। गाइड ने पूछा, क्या आप सब तवज्जो से सुन रही हैं? आयशा ने फौरन जवाब दिया, जी बिल्कुल। गाइड ने सवाल किया, मैं अभी किस बादशाह का जिक्र कर रहा था? आयशा चंद सेकंड सोचती रही, फिर बोली, जो भी था बहुत अच्छा आदमी लग रहा था। बाकी सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। दोपहर के खाने के वक्त एक और दिलचस्प वाकया पेश आया। सब अपना खाना खा रही थीं कि अचानक एक बंदर कहीं से आ गया और आयशा के हाथ से चिप्स का पैकेट छीनकर भाग गया। चंद लम्हों तक आयशा सदमे में बैठी रही, फिर आहिस्ता से बोली, इसने मेरी चिप्स ले ली है। जोया ने कहा, तुम ठीक हो? आयशा ने आंखों में नमी लाकर कहा, मैं इस गम से कभी नहीं निकल सकूंगी। इस पर सब इतना हंसी कि खुद आयशा भी अपनी अदा पर हंसने लगी। वापसी के सफर में सब थक चुकी थीं, लेकिन बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है, जब मैं पहली बार तुम लोगों से मिली थी तो मुझे लगा था तुम सब बहुत अजीब हो। हना ने फौरन पूछा, और अब? ऐमन ने जवाब दिया, अब यकीन हो गया है। पूरा ग्रुप कहकाहों से गूंज उठा। ट्रिप से वापस आने के बाद जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई, लेकिन हना ने महसूस किया कि पिछले चंद दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है। पहले तो इसने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर जब एक ही दिन में तीसरी बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है तो वो थोड़ी परेशान हो गई। यूनिवर्सिटी के लान में बैठी वो अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र
सामने खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो चंद लम्हों तक उनकी तरफ देखता रहा और फिर खामोशी से वहां से चला गया। हना ने भिनवी सकेरते हुए पूछा, तुम लोगों ने इस लड़के को देखा? जोया ने फौरन उधर देखा, लेकिन तब तक वो जा चुका था। कौन सा लड़का? वही जो अभी यहां खड़ा था। आयशा ने संजीदगी से कहा, मुझे तो कोई नहीं दिखा, लेकिन अगर उसके पास खाने की कोई चीज थी तो बताओ। सब हंस पड़े, लेकिन हना के दिल में अजीब सी बेचैनी बाकी रही। वो लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी कि अचानक उसकी किताब के अंदर से एक छोटा सा कागज गिरा। उसने हैरत से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर राज वक्त पर खिलता है। बस इतना ही, ना कोई नाम, ना कोई और बात। हिना का दिल जोर से धड़कने लगा। ये किसने रखा? उसने फौरन इर्द गिर्द देखा, लेकिन सब लोग अपनी अपनी किताबों में मसरूफ थे। शाम को जब उसने ये बात दोस्तों को बताई तो हस्बे तवक्को किसी में संजीदगी से नहीं लिया। मरियम बोली, हो सकता है किसी शायर का दिल टूट गया हो। जोया ने कहा, या फिर किसी ने हॉरर फिल्म ज्यादा देख ली हो। आयशा ने पूछा, इस कागज के साथ चॉकलेट थी? नहीं, फिर मुझे दिलचस्पी नहीं। पूरा ग्रुप हंस पड़ा, लेकिन हिना को ये मजाक नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद एक और अजीब वाकया हुआ। वो यूनिवर्सिटी के बाग से गुजर रही थी कि अचानक तेज हवा चली और उसके हाथ से नोट्स उड़ गए। कागज हर तरफ बिखर गए। हिना घबराकर उन्हें जमा करने लगी। तभी एक हाथ आगे बढ़ा। शायद ये आपके है। हिना ने सर उठाया। सामने एक लंबा कद, पुरसुकून चेहरा और हल्की सी मुस्कुराहट लिए एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। उसने नोटिस हिन्ना की तरफ बढ़ाए। शुक्रिया। लड़के ने सिर्फ सर हिलाया, कोई बात नहीं, और फिर वो मुड़कर चल दिया। हिन्ना चंद लम्हों तक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा हो। इसी वक्त पीछे से जोया की आवाज आई। ओहो! हिन्ना चौंक गई। पूरा ग्रुप ना जाने कहाँ से नमोदार हो चुका था। मरियम ने शरारती अंदाज में पूछा, कौन था वो? कोई नहीं। हाँ, हम भी यही कहते हैं। आयशा ने संजीदगी से कहा, अहम सवाल ये है कि वो समोसे खाता है या नहीं। सब हंसने लगे, जबकि इन्ना ने तंग आकर अपना बैग उठा लिया। अगले दिन उसे पता चला कि उस लड़के का नाम हिन्नान है। वो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था। बाकी तलबा के मुताबिक वो बहुत ज़हीन, खामोश और कम गो था, लेकिन एक बात सब कहते थे, वो हमेशा अकेला रहता है। ये बात हिना के जहन में कहीं अटक गई। चंद दिन बाद जब वो क्लास से निकल रही थी तो अचानक उसके बैग में से एक और कागज गिरा। इस बार उस पर लिखा था, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने नहीं पड़ते, वो खुद सामने आ जाते हैं। हिना का चेहरा संजीदा हो गया। ये दूसरा खत था और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसने फौरन इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। दूर राहदारी के दूसरे सिरे पर एक साया सा हरकत करता दिखाई दिया। कोई शख्स तेजी से मुड़कर गायब हो गया। हिना का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। कौन था वो? ये खत कौन रख रहा था? और सबसे अहम बात, क्या इस सब का ताल्लुक हिनान से था या फिर कोई और राज था जो अभी सामने आना बाकी था? इसी रात हिना को एक नामालूम नंबर से एक पैगाम मौसूल हुआ। सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम हकीकत जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे पुराने ऑडिटोरियम के पीछे आना। हिना के हाथ कांप गए। वो कई लम्हों तक मोबाइल की स्क्रीन को देखती रही और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद ये सिर्फ एक मजाक नहीं। अगले दिन सुबह से ही हिना का जहन इसी पैगाम में उलझा हुआ था। क्लास में प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन उसे एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा था। जोया ने उसे कई बार कहनी मारी, मगर वो चौंक चौंक कर ही जवाब देती रही। आखिरकार वक्फे में माह नूर ने पूछ ही लिया, तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? कहीं बुखार तो नहीं? मरियम फौरन बोली, नहीं, ये मोहब्बत की इब्तदाई अलामात लग रहे हैं। इस पर सब हंस पड़े, मगर हिन्ना ने पहली बार इनकी बात का जवाब भी नहीं दिया।
अब सब वाकई परेशान हो गई। काफी इसरार के बाद हिन्ना ने उन्हें नामालूम नंबर वाला पैगाम दिखा दिया। चंद लम्हों तक सब खामोश रही। फिर आयशा बोली, मुझे तो ये किसी ड्रामे की शुरुआत लग रही है। जोया ने संजीदगी से कहा, नहीं, हमें एहतियात करनी चाहिए। तुम अकेली नहीं जाओगी। हिन्ना ने सर हिला दिया, लेकिन दिल में इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम को ठीक 5 बजे हिन्ना पुराने ऑडिटोरियम के पीछे पहुंची। बज़ाहिर वो अकेली थी, लेकिन हकीकत में इसकी 5 सहेलियां मुख्तलिफ दरख्तों, दीवारों और सुतूनों के पीछे छपी हुई थी। मसला सिर्फ ये था कि वो छिपने में बिल्कुल नाकाम थी। मरियम का आधा जिस्म दरख्त से बाहर नजर आ रहा था। आयशा चिप्स खाते हुए छिपी हुई थी और जोया बार बार झांक कर देख रही थी। हिन्ना ने माथा पकड़ लिया। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चंद लम्हों बाद एक साया सामने आया। हिन्ना ने सांस रोक ली। वो हिन्नान था। हिन्नान चंद कदम के फासले पर रुक गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सकून था। हिन्ना ने फौरन पूछा, क्या तुमने वो पैगाम भेजा था? हिन्नान ने हैरानी से कहा, कौन सा पैगाम? हिन्ना ने मोबाइल दिखाया। हिन्नान ने स्क्रीन देखी और सर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं भेजा। हिन्ना चंद लम्हे उसे देखती रही। इसके चेहरे पर झूठ का कोई निशान नहीं था। इसी वक्त पीछे झाड़ियों में से अचानक आह की आवाज आई। दोनों चौंक गए। दरअसल आयशा चिप्स खाते हुए कांटे पर बैठ गई थी। अगले ही लम्हे पूरा ग्रुप अपनी अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकल आया। हनान चंद सेकंड तक उन्हें हैरत से देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। हना शर्मिंदगी से जमीन में कड़ने लगी। लेकिन इसी लम्हे एक अजीब बात हुई। हनान की नजर जमीन पर पड़े एक कागज पर गई। उसने कागज उठाया। कागज पर वही तहरीर थी जो पहले खतों में लिखी गई थी, हर राज वक्त पर खुलता है। हनान का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। पहली बार उसकी आंखों में हैरत और बेचैनी नजर आई। हना ने फौरन पूछा, तुम इस तहरीर को जानते हो? हनान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये मुमकिन नहीं। हना का दिल धड़क उठा। क्या मुमकिन नहीं? हनान ने नजरें उठाई और कहा, ये वही जुमले हैं जो मुझे भी पिछले चंद हफ्तों से मिल रहे हैं। सब लड़कियां एक साथ चौंक गईं। क्या? हनान ने जेब से एक पुराना मरा हुआ कागज निकाला। उस पर लिखा था, सच जितना करीब होता है इतना ही पोशीदा लगता है। सब एक दूसरे को देखने लगे। अब मामला सिर्फ हना तक महदूद नहीं रहा था। किसी ने हनान को भी ऐसे ही परअसरार पैगामात भेजे थे। जोया ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है कोई तुम दोनों पर नजर रख रहा है। माहौल में एक अजीब खामोशी फैल गई। अब ये मजाक या इत्तेफाक नहीं लग रहा था। इसी वक्त फजा ने दूर एक शख्स को भागते हुए देखा। वो देखो! सबने मुड़कर देखा। एक स्याह होडी पहने कोई शख्स तेजी से पुरानी इमारतों की तरफ दौड़ रहा था। हना और हनान ने एक दूसरे को देखा और फौरन उसके पीछे भाग पड़े। बाकी ग्रुप भी उनके पीछे दौड़ा, अगरचे आयशा दौड़ते हुए भी अपने चिप्स का पैकेट नहीं छोड़ रही थी। वो शख्स तेजी से मुड़ा और पुरानी स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर गायब हो गया। जब सब अंदर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी मेज पर एक लफाफा रखा था। हना के हाथ कांपने लगे। उसने लफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर तकरीबन 10 साल पुरानी लग रही थी। तस्वीर में चंद लोग खड़े थे और हैरत की बात यह थी कि उनमें एक छोटी सी बच्ची हना जैसी लग रही थी, जबकि एक छोटा लड़का हैरत अंगेज तौर पर हनान से मुशाबिहत रखता था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम दोनों माजी से ज्यादा जड़े हुए हो जितना तुम सोच सकते हो। सबके चेहरे हैरत से सफेद पड़ गए। हना ने तस्वीर की तरफ देखा, फिर हनान की तरफ। हनान भी इतना ही हैरान था। आखिर ये तस्वीर किसने भेजी थी? हना और हनान का आपस में क्या ताल्लुक था? और वो परासरार शख्स कौन था जो मुसलसल उन्हें किसी नामालूम हकीकत की तरफ धकेल रहा था? तस्वीर मिलने के बाद सबके चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा ग्रुप चंद मिनट तक खामोश रहा।
जोया ने तस्वीर दोबारा गौर से देखी और आहिस्ता से बोली, ये वाकई तुम दोनों जैसे लग रहे हैं। हन्ना ने तस्वीर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ ली। इसके जहन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। हन्नान भी मुसलसल तस्वीर को देख रहा था, जैसे वो माजी के किसी धुंधले मंजर को याद करने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा, मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो एक बार मेरे वालिद किसी खानदान का जिक्र करते थे, लेकिन फिर कभी इस मौजू पर बात नहीं हुई। हिन्ना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगले चंद दिनों तक हिन्ना और हन्नान दोनों इस राज के बारे में सोचते रहे। उसी दौरान उनकी बातचीत भी बढ़ने लगी। पहले सिर्फ सलाम दुआ होती थी, लेकिन अब अक्सर वो लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी के लान में मिल जाते। ये बात ग्रुप की नज़रों से कैसे बच सकती थी? एक दिन जब हिन्ना लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसे दरवाजे के करीब हन्नान खड़ा मिला। दोनों चंद मिनट बातें करते रहे। बदकिस्मती से दूर खड़ी जोया, मरियम और आयशा ये मंजर देख चुकी थीं। जैसे ही हन्ना वापस आई, मरियम ने फौरन कहा, माशाल्लाह, लाइब्रेरी में आजकल बहुत पढ़ाई हो रही है। हिन्ना ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? जोया ने शरारती अंदाज में कहा, किताबों का नाम हन्नान है शायद। हिन्ना ने फौरन बैग उठाकर मरियम के सर पर मारने की कोशिश की, जबकि बाकी सब कहकह लगा रहे थे। इस रात हिन्ना अपने कमरे में बैठी तस्वीर को देख रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर एक और नामालूम पैगाम आया। इस बार लिखा था, जवाब ढूंढने हैं तो पुरानी फाइलें तलाश करो, सच यूनिवर्सिटी में ही छुपा है। हिन्ना का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन हन्नान को फोन किया। चंद मिनट बाद दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन यूनिवर्सिटी के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाएंगे। अगली सुबह वो चपके से वहां पहुंच गए। जाहिर है चंद मिनट बाद बाकी पूरा ग्रुप भी उनके पीछे पहुंच गया, क्योंकि राज जानने का शौक सबको था। रिकॉर्ड रूम काफी पुराना और गर्द आलूद था। मरियम ने अंदर कदम रखते ही छींक मारी और कहा, मुझे लग रहा है हम किसी हॉरर फिल्म में दाखिल हो गए हैं। आयशा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, यहां कहीं स्नैक्स तो नहीं मिलते? जोया ने माथा पकड़ लिया। काफी देर पुरानी फाइलें खंगालने के बाद उन्हें एक फाइल मिली जिस पर तकरीबन 15 साल पुरानी तारीख दर्ज थी। हना ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर कई तस्वीर और दस्तावेजात थीं। अचानक एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में वही 2 बच्चे थे जो उन्हें लिफाफे में मिली तस्वीर में नजर आए थे, लेकिन इस बार तस्वीर ज्यादा वाज़ेह थी। तस्वीर के नीचे 2 नाम लिखे थे। एक नाम हनान था और दूसरे नाम के नीचे लिखा था हना फातिमा। सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। हना चंद लम्हों तक तस्वीर को देखती रही। इसके हाथ कांप रहे थे। ये एक जाम से ही बात है, मैं हूं, इसने आहिस्ता से कहा। हनान भी हैरान था। दोनों वाकई बचपन में एक दूसरे को जानते थे। इससे पहले कि वो मजीद फाइलें देखते, अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई। पूरा रिकॉर्ड रूम अंधेरे में डूब गया। मरियम फौरन चीखी, मैंने कुछ नहीं किया। हना ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। कमरे में अजीब खामोशी थी। तभी दरवाजे के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। हनान फौरन बाहर की तरफ भागा। बाकी सब भी उसके पीछे दौड़ पड़े। राहदारी में दूर एक साया भागता हुआ नजर आया। सब उसके पीछे दौड़ने लगे, लेकिन वो शख्स अचानक एक मोड़ मुड़ा और गायब हो गया। जब वो वहां पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ एक कागज पड़ा था। हना ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, तुम हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब मामला पहले से कहीं ज्यादा परअसरार हो चुका था। एक तरफ हना और हनान के बचपन का नामालूम ताल्लुक सामने आ रहा था, और दूसरी तरफ कोई मुसलसल उन्हें सच तक पहुंचने से पहले डराने या रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार हना के दिल में खौफ से ज्यादा तजस्सुस था। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसे हर हाल में जानना था कि इन दोनों का माजी क्या था, वो परअसरार शख्स कौन था, और आखिर
वो कौन सी हकीकत थी जिसे 15 साल से छुपाया जा रहा था। इस रात हना को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी नज़र इस पुरानी तस्वीर पर जा रही थी। वो और हनान आखिर बचपन में एक साथ क्या कर रहे थे? अगर वो एक दूसरे को जानते थे तो फिर दोनों के खानदानों ने कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? दूसरी तरफ हनान भी अपने कमरे में बैठा इन्हीं सवालों में गुम था। उसे धुंधला धुंधला सा याद था कि बचपन में एक बड़ी सी हवेली, एक बाग और एक छोटी सी लड़की अक्सर उसके साथ खेलती थी। लेकिन वक्त के साथ वो सब यादें मिट गई थीं। अगली सुबह जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो हना पहले ही लॉन में उसका इंतजार कर रही थी। दोनों की नजरें मिली तो पहली बार ना मजाक हुआ और ना ही कोई हंसी। दोनों सिर्फ एक ही मकसद के लिए मिले थे, सच जानने के लिए। इधर जोया, मरियम, आयशा, फिजा और माहनूर भी दूर से सब कुछ देख रही थी। मरियम ने आहिस्ता से कहा, मुझे लग रहा है हमारी कॉमेडी सीरीज अब मिस्ट्री ड्रामा बन गई है। आयशा ने जवाब दिया, बस इतना ख्याल रखना कि मिस्ट्री हल करते करते लंच मिस न हो जाए। जोया ने उसे घूरा और बाकी सब हंसने लगी। चंद मिनट बाद सब इकट्ठे यूनिवर्सिटी के पुराने आर्काइव सेक्शन पहुंचे, जहां मजीद रिकॉर्ड महफूज थे। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी रजिस्टर बुक मिली। रजिस्टर के एक सफ़े पर 2 खानदानों के नाम दर्ज थे। हैरत की बात यह थी कि हना और हनान के वालिदैन के नाम एक ही तकरीब में मेहमानों की फहरिस्त में मौजूद थे। इसका मतलब था कि दोनों खानदान कभी न कभी एक दूसरे को जानते थे। इसी दौरान रजिस्टर के अंदर से एक जर्द लिफाफा निकल आया। सबकी सांसें रुक गईं। हना ने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था जो बरसों पुराना लग रहा था। अगर ये खत कभी तुम तक पहुंचे तो जान लेना कि कुछ फैसले बच्चों की हिफाजत के लिए किए गए थे। बाज़ औकात सच छुपाना जरूरी होता है। इसके नीचे दस्तखत धुंधले थे और नाम साफ नजर नहीं आ रहा था। हनान ने खत को गौर से देखा। वो रुक गया। हना ने पूछा, क्या हुआ? हनान ने आहिस्ता से कहा, ये मेरे दादाजी की लिखाई लग रही है। सब हैरान रह गए। इससे पहले कि वो मजीद कुछ समझ पाते, फजा ने अचानक खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर कोई शख्स खड़ा था, वही सियाह हुडी पहने हुए। इस बार सब ने उसे साफ देखा। जैसे ही इस शख्स ने महसूस किया कि वो देख लिया गया है, वो फौरन भाग गया। इसे पकड़ो, हनान जोर से बोला। अगले ही लम्हे पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ पड़ा। मंजर इतना अजीब था कि रास्ते में मौजूद तलबा रुक रुक कर उन्हें देख रहे थे। सबसे आगे हनान था, इसके पीछे हना, फिर जोया, मरियम, फजा और माहनूर, जबकि सबसे आखिर में आयशा दौड़ रही थी और साथ साथ शिकायत भी कर रही थी कि मैंने इतनी दौड़ सिर्फ बस के पीछे लगाई थी। वो शख्स यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में मौजूद पुरानी इमारत की तरफ भागा। जब सब वहां पहुंचे तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। हनान ने एहतियात से दरवाज़ा धकेला। कमरे में पुराना फर्नीचर, गर्द आलूद अलमारियां और टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। लेकिन कमरे के दरमियान एक मेज पर कुछ रखा हुआ था। हना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। वहां एक डायरी पड़ी थी। इसके ऊपर एक पर्ची रखी थी जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जवाब इस डायरी में है, लेकिन हर जवाब एक नई मुश्किल पैदा करेगा। हना ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहले सफ़े पर तारीख तकरीबन 15 साल पुरानी थी। जैसे ही उसने सफ़ा पलटा, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। डायरी लिखने वाले ने पहले ही सफ़े पर 2 नाम लिखे थे, हनान और हना। कमरे में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से दफन किसी राज के दरवाजे के सामने खड़े हों। हना ने आहिस्ता से अगला सफ़ा खोला, लेकिन वहां लिखी पहली सतर पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बेइख्तियार हनान की तरफ देखा। ये मुमकिन नहीं। इसके होठों से बेमुश्किल अल्फाज निकले। हन्नान ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है? लेकिन हिना चंद लम्हों तक कुछ बोल ही न सकी।
کیونکہ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا 15 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے نے 2 خاندانوں کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔